कभी सोचा है कि भाई या बहन के साथ हमारा जो रिश्ता होता है वो हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकता है। आज हम इसी शक्तिशाली रिश्ते को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं, डेरिक डी मॉर्गन की एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च के जरिए। पता चलेगा कि ये रिश्ता हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैसे एक मजबूत ढाल बन सकता है। जरा सोचिए, हर साल लगभग 30% किशोर और युवा, मतलब हर 3 में से एक, मेंटल हेल्थ से जुड़ी किसी न किसी चुनौती से जूझता है। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है ना? और ये हमें बताता है कि इस मुद्दे पर ध्यान देना कितना ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? अक्सर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी ये परेशानियां बड़े होने के दौरान आने वाली कुछ बहुत ही आम चुनौतियों से जुड़ी होती हैं। ये रिसर्च ना जिंदगी के 2 ऐसे ही मुश्किल पड़ावों पर फोकस करती है। एक है टीनेज यानी किशोरावस्था, और दूसरी है यंग अडल्टहुड मतलब युवा वयस्कता। जैसा कि यहां दिख रहा है, दोनों ही दौर की अपनी अपनी चुनौतियां हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ पर भारी पड़ सकती हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं टीनेज की, उस तूफानी दौर की, और समझने की कोशिश करते हैं कि उस उम्र में आखिर होता क्या है। तो ये जो शब्द है इमोशनल डिसरेगुलेशन, इसका सीधा सा मतलब क्या है? बस ये समझिए कि जब भावनाएं एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होती हैं और ऐसा लगता है कि उन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये एक ऐसा एहसास है जो शायद हर टीनेजर ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। तो सवाल ये उठता है कि इस इमोशनल बवंडर के बीच में हमें बचाता कौन है? वो क्या चीज है जो एक मजबूत सहारे की तरह काम कर सकती है? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। और ये रही रिसर्च की पहली बड़ी खोज। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। जब कोई टीनेजर अपनी भावनाओं को समझने में संघर्ष कर रहा होता है, तब एक अच्छा और पॉजिटिव भाई बहन का रिश्ता उसकी चिंता के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर यही रिश्ता खराब हो तो वो आग में घी डालने जैसा काम कर सकता है और चिंता को और ज्यादा बढ़ा सकता है। अच्छा, तो टीनेज की बात तो हो गई। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं युवा वयस्कता की ओर, जहां चुनौतियां अपना रंग रूप बदल लेती हैं। अब यहां एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब जब भविष्य एक बड़े से क्वेश्चन मार्क जैसा लगे और ये ना पता हो कि आगे क्या होने वाला है, तो उस एहसास से होने वाली घबराहट, ये उन नौजवानों के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस हो सकता है जो अभी अभी दुनिया में अपना रास्ता बना रहे हैं। तो ऐसे में जब आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला हो, सब कुछ अनिश्चित लगे, तो वो कौन सी चीज है जो हमें संभाले रख सकती है, हमें स्थिरता दे सकती है? और यहीं पे हमें इस रिसर्च की दूसरी और बहुत ही जरूरी खोज मिलती है। देखिए, भविष्य की चिंता कई बार लोगों को गलत रास्ते पर ढकेल सकती है, लेकिन जैसा कि यहां दिख रहा है, एक प्यार भरा भाई बहन का रिश्ता इस फिसलन भरी ढलान पर एक मजबूत पकड़ दे सकता है और इस खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है। तो ये तो साफ हो गया कि भाई बहन का रिश्ता एक ढाल की तरह काम करता है, पर यह होता कैसे है? मतलब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? ये भाई बहन की ढाल काम कैसे करती है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल शब्द में छुपा है, और वो है रेजिलियंस, यानी मुश्किलों से लड़कर और भी मजबूत होकर निकलने की हमारी क्षमता। और ये रेजिलियंस आता है 3 तरीकों से, जैसा यहां दिखाया गया है। पहला, वो इमोशनल सपोर्ट देते हैं। दूसरा, वो हमारे लिए एक तरह के रोल मॉडल बन जाते हैं जिनसे हम सीखते हैं कि मुश्किलों से कैसे निपटना है। और तीसरा, जब जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आते हैं ना, तो वो एक कांस्टेंट सपोर्ट की तरह हमारे साथ खड़े रहते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें या डेटा नहीं है। इस रिसर्च की जो लेखक हैं, डेरिक डी मॉर्गन, उन्होंने खुद अपनी ये स्टडी अपने भाई बहनों को समर्पित किए। ये कोट हमें याद दिलाता है कि इन सब आंकड़ों के पीछे ना असल जिंदगी के असल भावना वाले रिश्ते होते हैं। तो चलिए इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं, इस पूरी कहानी का हम सभी के लिए आखिर मतलब क्या है। इसका सार बस इस एक मजबूत विचार में है, हमारी जिंदगी का जो सबसे लंबा रिश्ता होता है, यानी हमारे भाई या बहन के साथ का रिश्ता, वही रिश्ता हमारी सबसे बड़ी ढाल भी बन सकता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम अपनी जिंदगी के सबसे मजबूत, सबसे टिकाऊ रिश्ते को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।